हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं CHSL 2020 के क्वेश्चन के बारे में जो इंटरेस्ट ब्याज से संबंधित है। जैसे कि दोस्तों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रही हैं, CHSL 2020 में पूछा जा चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से रिपीट होने की पूरी संभावना है, या मैं कहूँ कि इस टाइप से दोबारा से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है HS कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम है HS कैंपस। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी मैंने इंटरेस्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं करवाया। आपको एकदम बेसिक जीरो लेवल से इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट पढ़ाया जाएगा, और काफ़ी जो तरीके होंगे वो अलग अलग तरीके, सभी तरीके आपको बताए जाएंगे। आपसे वादा है कि आप अगर बेसिक से इसको पढ़ते हैं एकदम जीरो लेवल से, तो आप किसी भी टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी लैंग्वेज पर आराम से सोल्व कर पाओगे कुछ सेकंड के अंदर। आपको इतने सारे तरीके बताऊंगा, इतनी सारी ट्रिक्स बताऊंगा, किस तरीके से ट्रिक्स बनी, किस किस में फॉलो होगी, किस में नहीं होगी, हमें कैसे पता चलेगा। ये सारी चीज़ बातें मैं बाद में करूंगा जब आपको बेसिक पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आराम से समझ में आएगा अगर वीडियो पूरी देखी तो। पूरा देखना, अगर आप पहली बार भी देख रहे हो तो आपको आराम से समझ में आएगा, पहली बार भी पढ़ रहे हो तो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की किसी दर पर एक निश्चित धनराशि ऋण के रूप में लेता है। कैसे ले रहे हो दोस्तों? साधारण ब्याज पर, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं SI। अब इसके बाद हम क्या बोल रहा है, 3 वर्ष के बाद ऋण की धनराशि दुगनी और ब्याज दर 2% कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करो कि पहले स्टार्टिंग में आपने 100 रुपये लिए, तो उसका तो दुगना हो जाएगा, धनराशि दुगनी, यानी कि 200 रुपये। ठीक है, पहले आपने 100 रुपये लिए, जिस भी रेट से लिए, यानी कि सपोज करो कि आपने 5% की दर पर लिए, 100 रुपये लिए 5% की दर पर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 साल बाद क्या करना है आपको? दुगनी धनराशि, जैसे 100 रुपये लिए थे उसके दुगने 200 रुपया, और जो ब्याज दर थी उससे 2% कम हो जाती है। यानी कि मैंने मानना था कि अभी इस एग्जाम्पल आपको दिया है कि 5% की, जैसे कि आप 5% पर ले रहे हो तो 2% कम कर देंगे, यानी कि 3% के ऊपर। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि 100 मानना है कि 5% मानना है। आपको एग्जाम्पल जैसे कि आपको समझ में आ सके कि लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन हमें क्या बोलना चाह रहा है। अब इसके बाद बोला है कि 5 वर्षों के बाद यदि पूरी धनराशि पर दिया गया कुल ब्याज देखो दोस्तों, ध्यान रखना, कुल ब्याज 13,600 रुपये है। अब दोस्तों ये तो आपको पता भी होगा, 8वीं 10वीं में आपको बताते होंगे, छठी में बताते होंगे कि कुल जब भी आ जाए तो उन दोनों को जो भी आपको दे रखा है उनका योग करना है। तो इसमें भी क्या बोला गया है, इसमें इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि स्टार्टिंग में 100 रुपये माना था 5% की दर पर, 3 वर्ष तक का जो ब्याज आएगा वो ब्याज, और फिर 3 वर्ष बाद में आपने 5 साल तक के लिए, कितने, 5 साल तक के लिए उसका दुगना, यानी कि स्टार्टिंग में 100 माना था ना, 100 का दुगना 200 रुपये के ऊपर, और 5% स्टार्टिंग मानी थी तो उसका 2% कम करके कितना, 3% के ऊपर, 200 रुपये पे 3% के ऊपर जो ब्याज आएगा उसको जोड़ करके, और 100 रुपये के ऊपर जो 5% की दर मानी थी उसके ऊपर 3 साल का जो ब्याज आएगा, दोनों को जोड़ करके 13,600 रुपये बता रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये 100%, 100 रुपये 200 रुपये, ये मन से माना है मैंने। ऐसे क्वेश्चन सोल्व आप 100 के ऊपर भी कर सकते हो। ठीक है, फिर इकाई नियम लगा के उसको सोल्व कर सकते हो, वो बेसिक में आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपको पहले क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके बाद बोले कि 13,600 रुपया है, ब्याज कितना, 13,600 रुपया। इसके बाद बोला है जो उस पहली धनराशि के बराबर है जो 11/1/3 वर्ष के लिए ऋण के रूप में ली गई थी। यानी कि अपन स्टार्टिंग में कितने मान रहे थे, अभी मैंने 100 रुपये एग्जाम्पल दिया कि 100 रुपये आप जो मान रहे थे, अगर उसका जो ब्याज निकालता हो ना, कितने साल के लिए, 11/1/3 साल के लिए, और जो स्टार्टिंग रेट, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको 5% दी, उसके हिसाब से जो ब्याज निकल रहा है, जैसे 100 रुपये के ऊपर 5% की दर से 11/1/3 वर्ष के लिए जो ब्याज निकल रहा है ना, वो 13,600 रुपये के बराबर बता रहा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन समझाऊंगा तो आराम से और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
तो उसको इक्वल करना है। अब इसके बाद में बोला है तो ली गई आरंभिक ऋण की राशि ज्ञात कीजिए, ये आपसे क्वेश्चन बोला है। अब स्टार्ट करता हूं कि मैंने माना मूलधन, या मैं कहूं कि धनराशि, मैंने धनराशि ली, या धनराशि को बोल सकता हूं प्रिंसिपल, या मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोला जाता है, तो मैं इसको दर्शाऊंगा पी से। माना कि मैंने धनराशि ली पी रुपया, ठीक है, पी ली, और रेट दर मैंने मानी कि दर मैंने मानी R%, कि इस दर के हिसाब से ली, और टाइम आपको बता ही रखा है। अब उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। तो स्टार्टिंग मैंने क्या ली पी, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता होगा, PRT डिवाइड बाई 100। ऐसा ही मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, या मैं कहूँ कि धनराशि। आर क्या होता है, रेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दर। टी क्या होता है, टाइम, जो कि समय होता है, और 100 का भाग लगाते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या क्या बोला है इसमें, इसमें बोला है कि एक निश्चित धनराशि के रूप में लेता है 3 वर्षों के बाद ऋण की धनराशि। पहले 3 वर्ष के लिए जो आपका ब्याज था उसके ऊपर निकालते हैं, ठीक है। धनराशि आपने क्या मानी थी, पी मानी थी, दर आपने क्या मानी थी, रेट आपने क्या मानी थी, R%, ठीक है, आर गुणा में टाइम क्या दे रखा है 3 वर्ष के लिए, तो पहले 3 साल का निकाल लेते हैं, डिवाइड बाई 100, ठीक है, प्लस में। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है कि ऋण की धनराशि दुगनी, पहले हमने क्या मानी थी पी, पी का दुगुना कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा, 2P, 2 से गुणा कर देंगे पी को, तो 2P, ठीक है, मल्टीप्लाई आर आपकी रेट, रेट क्या आएगी, रेट के बारे में क्या बोल रहा है कि दर 2% कम हो जाती है। पहले आपने क्या मानी थी कि R%, आर का 2% कम हो जाएगा, 2% कम हो जाएगा, यानी कि R-2, ठीक है, गुणा में टाइम कितना बोल रहा है, 5 वर्ष के लिए बोल रहा है, गुणा में 5, और डिवाइड बाई 100 कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसको थोड़ा मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, इन दोनों का ब्याज क्या बोल रहा है, 13,600 रुपया, कितना बताया, 13,600 रुपया, ये आपको बोल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों 100 यहाँ है, 100 यहाँ है, दोनों में इक्वल है, तो नीचे इक्वल, इसका एलसीएम क्या होगा, 100 ही होगा, दोनों में 100 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 को मैं डायरेक्ट यहाँ मल्टीपल कर सकता हूँ। जब भी आपका जो नीचे का हर सेम रहे तो ऊपर वाली डायरेक्ट संख्या जुड़ जाती है, और जो नीचे आएगा वो इधर, इसके डिवाइड में नहीं कि भाग में है, तो भाग में तो इधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी, ना कि माइनस में होगी। तो ये तो आपको पता भी होगा कि इधर जा करके किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3PR हो जाएगा, 3PR, ठीक है। यहाँ प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दूंगा। अब इसके बाद मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 2P, देखो इसमें क्या होता है, ब्रैकेट है, बाहर दोनों मल्टीपल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाहर बाहर वाले को पहले मल्टीपल कर लो, 2P और प्लस सॉरी गुणा में 5 करेंगे, 2 गुणा में 5 कितने करेंगे, 2 गुणा में 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 10P, 2 गुणा में 5 कर लेंगे, यहाँ 2P है, 2P को गुणा कर देंगे 5 से तो 10P हो जाएगा, 10P को मैं गुणा करूंगा पहले R से, तो 10PR हो जाएगा, ठीक है, 10PR, 10PR। अब इसके बाद में क्या है, 10 बाहर ने 10 ही था ना, अब इसको -2 से गुणा करूंगा तो चिन्ह तो माइनस का आ जाएगा, और 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो 20P हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसको मैं 100 से गुणा करूंगा क्योंकि दोनों के नीचे हर 100 है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 13,600, और 2 जीरो आप इसकी 100 की लगा देंगे पीछे,
अब इसके बाद में क्या करेंगे कि आपको ये दे रखा था ना कि ये ब्याज 13,600 रुपये है, जो पहली धनराशि के बराबर है, जो 11 सही 1/3 वर्ष के लिए। 11 सही 1/3 का मतलब क्या हो जाता है, 11 या 33, 33 और 1 34, 34/3। ठीक है, 34/3 वर्ष के लिए, जो कि मैं ये इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, हमने पहली राशि क्या मानी थी, पी मानी थी। रेट हमने क्या मानी थी, R% मानी थी। टाइम कितना बता रहा है, 34/3 वर्ष। तो 34/3, 3 को मैं नीचे लिख दूंगा डायरेक्ट, और गुणा 100, क्योंकि 100 में आता है। बराबर कितना बता रहा है, इसका जो ब्याज क्या बता रहा है, 13,600 रुपये बता रहा है। 13,600 रुपया। अब इसको काटता हूँ, 34 एकम 34, 34 चौका 136। ठीक है, 400 हो गया। और ये 300, 300 गुणा में 400 करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, PR हो जाएगा आपका 4×12। ठीक है, 0000, ये आपका हो गया 1,20,000 रुपया। ठीक है, PR आपका हो गया 1,20,000, और ये आपका ये है। अब PR जो आपका आया है, वो PR इसमें मान रख देंगे। जैसे कि एक बार आप इसको जोड़ लेते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 3 PR है, ये 10 PR है। 10 PR और 3 PR जोड़ेंगे 13 PR हो जाएगा। 13 PR, 13 PR देखो इस तरीके से लिखा जाएगा, 13 PR। अब PR की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1,20,000 रुपये। ठीक है, अब इसको मैं PR की जगह लिखूंगा तो इसको मल्टीपल में होगा, 13 गुणा में 12 करूंगा, कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 156। और ये आपका हो जाएगा 40, ये पीछे लग जाएगी। ठीक है, -20P, और बराबर हो जाएगा आपका 136। 40 इसके पीछे लग जाएगी। ठीक है, अब ये माइनस का इधर भेज देंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो 156 में से 136 इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 20। ठीक है, 40 ऐसे कैसे आ जाएगी, बराबर ये इधर लेके आऊंगा, कितना हो जाएगा, 20P हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, P का मान निकालना है। P यानी कि धनराशि, या मैं कहूँ कि आरंभिक ऋण, या मैं कहूँ कि मूलधन, या इंग्लिश में बोले तो प्रिंसिपल, ये सभी एक ही बात है। तो P का मान निकालना है, तो अब P का मान निकालना, तो 20 का इधर मल्टीपल है तो इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी इसमें माइनस में मिस्टेक कर दी, इसको माइनस फिर से करते हैं, और ये आपका ये आएगा। ठीक है, अब इसको 20 से काटता हूँ, 20 एकम 20, और 20 से मैं अगर इसको काटता हूँ तो 20 एकम 20, और ये 40, यानी कि 10,000। तो P आपका क्या रहा है, 10,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करके देख लेना, और फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट जरूर बता देना, इसका दूसरा मेथड है वो बता दूंगा। ठीक है, 100 मानकर किस तरीके से इसको सोल्व करना है वो तरीका भी बता दूंगा। मेरे हिसाब से यही अच्छा बेसिक तरीका है, और आपके ऊपर है दोस्तों कितना टाइम लगाते हो इनको मल्टीपल करने में, गुणा करने में। ये माइंड के अंदर हो जाना चाहिए था कि इतना इसको करूंगा तो ये इधर चला जाएगा, ये माइंड के अंदर होना चाहिए। मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा लिखा है, इसलिए लिखा है कि आपको समझ में आ सके। इतना मैं नहीं लिखता, मैं खुद से करता तो नॉर्मली इसके कैलकुलेशन करता, डायरेक्ट आंसर बता देता। तो आपको भी एग्जाम में तो ऐसे ही करना है, बट आप समझ रहे हो तो आपको इतना पूरा आना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।